बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरे इसी चैनल पे सबसे कामयाब नुस्खे के बारे में, जो मैंने मुश्तज़नी से होने वाली कमजोरियों के बारे में बनाया था। आप लोगों के सामने वो वीडियो मैंने पेश की थी और आप लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया था। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं और आप लोगों की तरफ से प्यार भरे कमेंट्स भी मुझे मिले हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर मुसलसल काफ़ी वीडियोस बनाई है, लेकिन आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि इस नुस्खे के ऊपर या इस प्रोडक्ट के ऊपर लोग मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते हैं। उसमें जो सबसे यूनिक सवाल आता है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लें। अस्सलामुअलैकुम हकीम इलियास साहब, आपने जो हमें डिलीवर की थी पार्सल, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी राज़दारी के साथ पहुंच चुकी है कराची में और तकरीबन 2 दिन बाद मुझे डिलीवरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ जो है ना टूटा फूटा नहीं है, सब कुछ सही सलामत पहुंच चुका है और बहुत राज़दारी के साथ इसकी पैकिंग की हुई थी। ये TCS की वो है और ये उसकी डब्बा है और ये सारी अद्वियात है। जी तो नाजरीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली। अच्छा, अब इस वीडियो दिखाने का मकसद क्या था? बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं मुझसे कि हकीम साहब आप ये हमें कैश ऑन डिलीवरी पे भेज दें। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे मैं ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचता, इसकी वजह क्या है? बहुत सारे वजूहात है, लेकिन मैं आप लोगों को मेन वजह बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी TCS के ये प्लायर मौजूद होते हैं। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं इसके ऊपर खुद लिखता हूँ। ठीक है, जब मुझे ऑर्डर मिलता है, इसके बाद TCS की तरफ से मुझे ये ट्रैकिंग नंबर मिलती है। ठीक है, और वो फिर मैं पेशेंट के साथ शेयर करता हूँ। इससे तस्वीर लेके फिर मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी करता क्यों नहीं हूँ। शुरू स्टार्ट में मैं कैश ऑन डिलीवरी पे अपनी प्रोडक्ट बेचता था। उसमें मसला क्या आता था? मसला ये आता था, फॉर एग्जांपल मुझे एक बंदा ऑर्डर देता है या ऑर्डर देता था, तो मैं उसको पार्सल रवाना करता। 2 से लेके 4 दिन उसके पहुंचने में लग जाते। फिर 3 दिन TCS वाले वेट करता है बंदे का कि वो आ जाए अपना पार्सल ले ले। चौथे दिन बाद फिर वो वापस रिटर्न आता है। ठीक है, तो 7-8 दिन हो गए। इसके बाद जो रिटर्न वापस आता है पार्सल, तो 4-5 दिन फिर उसमें लगते हैं। तो एक एक पार्सल 12 से लेके 15 दिन तक वो फंस जाता था। तो स्क्रीन पे जो बंदा नजर आ रहा होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़ा अमीर है। इस तरह नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह हूं। तो मेरे साथ क्या गेम चला? मेरे साथ ये गेम चला कि मेरे जितने नुस्खे में बनाता था, लोगों को बेचता था, आगे से वो पार्सल रिसीव ना करते थे और दवाई वापस रिटर्न आती थी। तो चलो, ये आना जाना या दवाई रास्ते में फंस जाना, एक तो मेरे लिए मतलब मसला ये बनता था कि मेरे पास फिर इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं मजीद नए नए मतलब नुस्खाजात बनाता और बेचता। तो मेरा काम रुक जाता बीच में। ठीक है, फिर मसला क्या हुआ, TCS वाले तो पार्सल को बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा देते थे, लेकिन हमेशा रिटर्न चीज फेंक आ जाता है कि ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अक्सर ये फेंकने में ये पार्सल टूट जाती, उसके अंदर जो डब्बियां होती थी वो अक्सर टूट जाती थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द सर बन गया था। नंबर 1 मसला ये था। अच्छा, इसके बाद दूसरा मसला, मेरी तबीयत ऐसी है कि मैं हर काम खुद करता हूँ। मेरा किसी के ऊपर तसल्ली नहीं होता, किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता। ठीक है, कि भाई मेरा शागिर्द काम करे या मेरा कोई और हेल्पर मेरे साथ काम करे। मैं हर काम अल्हम्दुलिल्लाह खुद करता हूँ, अद्वियात खुद बनाता हूँ। इसके अलावा लोगों के साथ बात खुद करता हूँ, वीडियोस खुद बनाता हूँ, एडिटिंग खुद करता हूँ। ठीक है, मुझे तसल्ली नहीं होती कि यार आगे वाला बंदा पता नहीं क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। इसमें जो दूसरी पॉइंट आती है कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी आप लोग किसी भी हकीम या डॉक्टर की वीडियो देखें, तो आप लोग जब उसको कॉल करें, पहले ये कंफर्म कर दे कि आया ये वही बंदा है या नहीं है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं ये सवाल भी क्लियर कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर पेशेंट के साथ खुद बात करता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी मेन वजह थी वो ये थी
کہ بھائی میرے جتنے بھی ادویات تھے وہ راستے میں پھنس جاتے، میں ہاتھ اس طرح کر کے بیٹھ جاتا، پھر آگے مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا، آگے میں آرڈر کس طرح لیتا. اور میرے ساتھ جو پنساری حضرات وغیرہ ہے وہ بھی مطلب ہر بندہ کاروبار کرتا ہے، ہر بندے کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے، لیکن آخر میں وہ لوگ بھی ہاتھ جوڑ دیتے کہ حکیم صاحب ہم کیا کریں، آپ کی پہلی پیمنٹ ہمیں ملی نہیں ہے. تو پیمنٹ کس طرح ملتی کہ میرے ادویات راستے میں پھنس جاتی. اچھا، اب اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ آرڈر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تسلی رکھے کہ بھائی اگر آپ کے پیسے میرے پاس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ٹائم میں بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ٹائم پہ آپ کا پارسل میں روانہ کروں گا اور انشاءاللہ بر وقت آپ کو ملے گا. اس میں ایسا نہیں ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ یار چند پیسوں کی خاطر کوئی اپنا آخرت برباد کر دے، لیکن چلو ملتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح بھی ہے مارکیٹ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب صحیح ہے یا میں صحیح ہوں، میں اپنا بھی نہیں کہتا، لیکن کم از کم مجھ سے یہ نہیں ہوتا. آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ میرے پاس یہ پلائر موجود ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں خود ایڈریس لکھتا ہوں. باقی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ ٹی سی ایس کی طرف سے پھر مجھے یہ ٹریکنگ نمبر ملتی ہے جو میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کرتا ہوں. یہ ویڈیو وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آلریڈی مجھ سے میڈیسن لی ہے تو ان کو چاہیے کہ نیچے کمنٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگوں نے جب مجھے پیسے بھیجے آپ لوگوں کا تجربہ کیسا رہا. آیا میں نے لیٹ کیا آپ کا پارسل یا ٹائم پہ نہیں پہنچایا یا جو ہوا، آپ لوگ نیچے کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں. تو ناظرین میں امید کرتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ باتیں بتانا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضروری تھا. معذرت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.